और बड़ी खबर इस समय आ गई है। माता वैष्णो देवी के पास भी ड्रोन देखे गए हैं। मां वैष्णो देवी और माता के दरबार के पास ड्रोन देखने की खबर ये आ रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि माता वैष्णो देवी के मंदिर के पास इस तरह के ड्रोन देखे गए हैं। और हालांकि सेना ने कहा है कि श्रीनगर में किसी तरह का धमाका नहीं हुआ, लेकिन ये जम्मू की बात बता रहे हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी का बेहद मशहूर मंदिर है और देश ही नहीं दुनिया से भर के लोग वहाँ पर आते हैं। और अब ये खबर आ रही है कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर के आसपास ड्रोन देखे गए हैं। ये खबर कितनी गंभीर हो सकती है, अशरफ? ये काफ़ी गंभीर खबर है और जाहिर है, क्योंकि जिस अंदाज से माता वैष्णो देवी का मंदिर पूरे न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। लाखों लोग हर महीने इस मंदिर में आते हैं। पहाड़ पर मंदिर स्थित है जिसके लिए चढ़ाई करनी पड़ती है या फिर हेलीकॉप्टर से वहाँ पर जाया जाता है। तो वहाँ पर जो है इस तरह के ड्रोन का दिखना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के एतबार से बहुत गंभीर है। दूसरी तरफ ये बात है, जैसे आपने कहा कि सेना ने कहा कि कोई धमाका श्रीनगर में नहीं हुआ। मैं इतनी देर में जब से आपसे बात छोड़ी थी तो ये भी हो सकता है, जो दूसरा इसका रास्ता ये हो सकता है कि हो सकता है सेना की तरफ से कोई ड्रिल इस तरह की गई हो जहां पर उन्होंने खुद ड्रोन छोड़े हों और उनको फिर नष्ट किया हो। ये मैं श्रीनगर को लेकर बता रहा हूं बात। लेकिन तो तीसरी तरफ जो आपने कहा अभी गंभीर बात जो है, तो उस पर भी जो है आधिकारिक तौर पर सेना या फिर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जब तक पुष्टि नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है अशरफ, आप बने रहिए। हमारे बहुत सारे संवाददाता हैं कि एक रिएक्शन ले लें। शरद, हम आपके पास आना चाह रहे थे, लेकिन श्री गंगानगर में भी इस समय हाई अलर्ट है। क्या खबर है राजस्थान से? देखिए सईद, हाई अलर्ट तो हर जगह है राजस्थान में, क्योंकि पाकिस्तान पर उतना भरोसा अभी भी लोग नहीं कर रहे हैं। मगर देखिए, आधे घंटे से कोई ड्रोन मूवमेंट नहीं देखा गया है, न बाड़मेर में, न पोखरण में, न जैसलमेर में। आधे घंटे पहले ये सुनाई दिया था धमाका और दिखाई दिया था, उसके बाद से कोई दिखाई नहीं दिया है। अगर ऐसा होता भी है तो लोग मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान मुनादी कर रहा है कि वो किस तरह से शिकस्त खाया है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मगर फिर भी अगर सेना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि कोई धमाका कहीं नहीं हुआ है, तो ये आधिकारिक बयान माना जाना चाहिए। मगर राजस्थान के पोखरण में, गड्डा रोड में, जैसलमेर ड्रोन मूवमेंट कंफर्म किया गया है। जी ठीक है शरद, पूरी जानकारी आपने दी है। और कल पंजाब में अमृतसर में 15 ड्रोन्स को मार गिराया गया था और पंजाब के 4 शहरों में ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुए थे। आज भी फजलका, फरीदकोट में इस समय ब्लैकआउट है मौसमी। पंजाब से क्या खबर है आपके पास? जी सही, देखिए गुरदासपुर में भी इस वक्त ब्लैकआउट है। एक ड्रोन हमने अपने कैमरे, मोबाइल कैमरे से और वीडियो कैमरे से शूट किया है, तो इक्का दुक्का ड्रोन की एक्टिविटी देखी गई है और उसके बाद से ही यहाँ पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। जाहिर तौर पे पंजाब के तमाम बॉर्डर के जितने शहर हैं उनको लगातार पाकिस्तान पिछले 2 दिन से टारगेट बना रहा था, लेकिन आज जिस तरह से शरद कह रहे हैं एक्टिविटी बहुत ही कम है। और ये ज़रूर है कि जो गांव के लोग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, वो सीज़ फायर को लेके संतुष्ट हैं, पर उनको पाकिस्तान पर डाउट है, पाकिस्तान पर शक है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी कुछ और होती है। क्या पाकिस्तान पे सीज़ फायर को लेके भरोसा किया जा सकता है? ये एक मूड ज़रूर है गांव में। ठीक है, मौसमी बने रही है हमारे साथ। लेकिन क्या अभी वहाँ पर ड्रोन देखे गए हैं? हम जल्दी से एक रिएक्शन मुनीश पांडे हमारे संवाददाता का भी ले लेते हैं। मुनीश और आशुतोष दोनों हमारे साथ हैं। मुनीश, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल सही। देखिए, जैसा पिछले 2-3 दिनों से हो रहा था, सीज फायर के बाद भी वही चीजें हो रही हैं पंजाब में। बात करें अगर पंजाब की, तो कुल 5 ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, जालंधर, फरीदकोट। ये बात जरूर से है कि अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो डेली इस वक्त जो हालात हुआ करते थे वो बेहद गंभीर हुआ करते थे। काफी ज्यादा मात्रा में ड्रोन देखे जाते थे। आज उतनी मात्रा में ड्रोन नहीं देखे गए हैं, लेकिन जहां तक बात थी कि किसी भी तरह का सीज फायर वायलेशन नहीं होगा, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो सीज फायर वायलेशन तो हुआ है। एयर स्पेस एक्टिविटी में इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं इन 5 शहरों में फिलहाल के लिए ड्रोन देखे गए हैं, जिसका मुकाबला फिलहाल के लिए
जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, एयरफोर्स है, वो कर रही है, ड्रोनों को ठीक मार के है गिराया जा रहा है। मनीष। सही। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं। अमृतसर जालंधर में ब्लैकआउट इस समय है, फरीदकोट में ब्लैकआउट है, मौसमी ने अभी हमें बताया है। लेकिन सेना की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान आया है। सेना ने यह कहा है कि एलओसी पे किसी तरह की कोई गोलीबारी नहीं हुई है और श्रीनगर में कोई धमाका भी नहीं हुआ है। सेना ने ये राहत की एक बात हमें जरूर बताइए। आशुतोष, आपके पास क्या खबर है? सेना जो कह रही है वो सही कह रही है। सही वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हो रहा है, यानी इस समय हम जब बात कर रहे हैं तो लगभग मैं आरसपुरा के इलाके से घूम करके आया अखनूर में। हालांकि इन तमाम इलाकों में शेलिंग भी हुई है। पाकिस्तान ने सीज फायर का जो वायलेशन है वो किया है और अभी तब जब सहमति बनाई गई उसके डीजीएमओ ने बातचीत की है। जम्मू में इस समय पूरी तरह से ब्लैकआउट, और ब्लैकआउट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जम्मू में भी बेहद कम हल्के धमाके सुनाई पड़े। हालांकि बड़ी संख्या में ड्रोन जिस तरह श्रीनगर में दिखाई पड़े और पिछले 2 दिनों से जम्मू में दिखाई पड़ रहे थे, उस तरह के ड्रोन नहीं दिखाई पड़े हैं। लेकिन सतर्कता के तौर पर जम्मू में अभी भी जो है ब्लैकआउट पूरी तरह से उसका पालन किया जा रहा है। कुछ इलाकों में कुछ हल्की धमाकों की आवाजें, कुछ आवाजें लाउड नॉइज जिसको कहते हैं वो सुनाई पड़े थे। नगरोटा में एक घटना के बारे में औपचारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय क्या स्थिति है ये बताइए। अखनूर, आरएसपुरा का सेक्टर अभी हो, राजौरी का कितनी देर से इस समय बेहद शांत है। मैं जहां पर हूं बिल्कुल शांत है।